हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर रहे हैं। तो उसमें से आप लोग को कुछ विधि बताई गई थी कैसे इसको हल किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं। इबारती प्रश्न जो है 3 प्रकार के पूछे जाते हैं इस अध्याय से। तो उसी में समय एक एक हर प्रकार का एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसको समझ लीजिए। अगर इतना आप समझे रहेंगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीनों प्रकार के प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया, ये आप देख लीजिए। पहले प्रकार में आता है भिन्न दी रहेगी, भिन्न के अंश में हर में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, ये शर्तें रहेंगी। दूसरे में होगा कि 2 अंकों से बनी संख्या दी रहेगी, तो उसमें कुछ अंकों को पलटा जाएगा, कुछ किया जाएगा। एक आता है आयु से संबंधित। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीनों में ये पहले प्रकार का है, जो इसको हम पहले यहाँ पर हल करके बताएं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं सवाल कह क्या रहा है। तो बच्चों इसमें सवाल में कहा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंत में है क्या, भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका मतलब भिन्न हमको नहीं पता है, तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे भिन्न। तो बच्चों यहां लिखिए माना भिन्न x अपान y है। मैंने भिन्न मान लिया x अपान y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पहली शर्त से, फर्स्ट शर्त में क्या कहा गया बच्चों, फर्स्ट शर्त में कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। तो हम क्या करेंगे, अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे। इतना हमने कर दिया। इसका टोटल जो मान हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। अब करना क्या है, तीर या गुणा करना है। तो भाई यहाँ y अपान माइनस 1 बटे में है, जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो बचा क्या, x प्लस 1, इसका गुणा पूरा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ ये हो गया, ऐसे हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, x y को एक तरफ, चर को एक तरफ करना है, कर लीजिए। x y किधर लाइए तो माइनस y हो जाएगा। ये -1 अपनी जगह है, ये वाला उधर गया तो -1 हो गया। इस प्रकार से x माइनस वाई, -1 जुड़ गया, -2 हो गया। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया बच्चों, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो करना क्या है, दूसरी शर्त में x अपान वाई ये मेरा भिन्न है, इसमें कहा क्या रहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो केवल हर में आप एक जोड़ दीजिए। ये हमने जोड़ दिया तो बराबर इसका मान हो जाता है बच्चों 1/2, सवाल के अनुसार 1/2। अब यहां भी वही प्रोसेस करना है, 3 गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा कीजिए 2x बराबर इसका गुणा कर लीजिए तो y धन 1 हो जाएगा। अब चर पदों को एक तरफ करना है तो कर लीजिए। यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल 1, ये इतना, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया है। पिछले बार में आपको बताया गया था इसको हल करने के 2 नियम, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। यहां पर आप स्वतंत्र हैं, जिस नियम से आप हल करना चाहें उस नियम से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम हल करते हैं, समीकरण 2 से करेंगे क्या, 2x माइनस वाई बराबर यहाँ 1 है, तो केवल y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, केवल y बराबर ये 2x उधर गया तो 1, ये उधर जाएगा तो -2x, लेकिन यहाँ पे माइनस बचा है, इस माइनस को यहाँ रख लीजिए। तो इतना पूरा वैल्यू आ गया, -y का मान आ गया बच्चों 1 - 2x, लेकिन हमको तो y का मान चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दें तो लिख सकते हैं या केवल y बराबर हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम विस्तार से कर दे रहे हैं।
देखिए इसको समझिए, पहले हम माइनस वाई इसलिए लिए थे क्योंकि माइनस वाई यहाँ था, मैं वही मान रख देता, आ जाता। लेकिन हर सवाल में तो ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ समझिए, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस। अब माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, तो प्लस वाला हम पहले लिख दे रहे हैं 2x, अब माइनस वाला बाद में। तो इस तरह से y का मान आ गया। अब यही y का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, तो यहां लिखिए y बराबर क्या आया है 2x माइनस 1, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई, वाई के स्थान पे यही मान रख दीजिए 2x माइनस 1 इज इक्वल कितना हुआ बच्चों, यहां पर देखिए x माइनस वाई की जगह मान रख दिए, बराबर क्या है -2। अब कोष्टक खोल दीजिए, x यहां खोलेंगे -2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बराबर क्या है यहाँ पे -2। अब 2x में से एक x निकल गया बच्चों, कितना बचा x बचा, वो भी किसमें माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। एक को उधर ले जाइए, इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -x बराबर आया, माइनस माइनस जुड़ जाता है -3, माइनस माइनस काट दीजिए तो x बराबर आ गया 3। x का मान हमको मिल गया। अब यही x का मान मैं समीकरण 1 में रखूं या 2 में रखूं, तो y का मान आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2x, x की जगह मैं रखूंगा क्या, x जगह मैं रखूंगा 3, तो मैंने यहां रख दिया 3, माइनस वाई बराबर यहां पर है 1, तो 2 तिहाई 6, ऋण y बराबर 1। अब बताओ माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल 6 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा -5, यहां से माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया 5। तो बच्चों यहां पर x और y दोनों का मान आ गया है। अब हम लिखेंगे अतः भिन्न, क्योंकि हमसे x y का मान नहीं पूछा गया बल्कि भिन्न पूछा गया है, तो यहां लिखेंगे अतः भिन्न। भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों x अपान वाई आप माने हो, तो x का मान आप 3 रख दीजिए और y का मान आप 5 रख दीजिए, यही आंसर है। तो इस प्रकार से भिन्न से संबंधित अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आपको इस प्रकार करना पड़ेगा, जैसा कहे वैसा आप करते जाइए। अंश में जोड़ने के लिए, घटाने के लिए कहे तो अंश में, हर में अगर कहे तो हर में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह कम है, फिर दूसरा सवाल बताऊंगा। ठीक।